स्टोरी की स्टार्टिंग होती है इबिस्टन सिटी से, जो बहुत ही मिडिवल लुक वाली जगह है। वहाँ एक ओल्ड मैन छोटे बच्चों को 1 स्टार मैजिक स्पेल दिखा रहा है और खुद को बोल रहा है ग्रेट मैजिक। और ये अपने मेन कैरेक्टर का मास्टर है। इनका रिश्ता एक डील के हिसाब से शुरू हुआ था। बूढ़े को चाहिए था जो ऐसा उसकी कहानियाँ सुने, उसको इम्पोर्टेंट फील करवाए, और अपने एमसी को चाहिए था नॉलेज इस दुनिया का। काफ़ी दिन साथ रहने के बाद एमसी माना फील करने लगा था और उस पे उसका काफ़ी अच्छा कंट्रोल भी होने लगा था। ये सब देखकर बूढ़ा हैरान हो गया, क्योंकि लड़का माना का फ्लो बहुत जल्दी महसूस कर लेता था। और वही एमसी अपने आंखें खोल के हाथ आगे करके अपने एनर्जी इकट्ठा कर एक ब्लू कलर का तीर सीधे आगे की ओर फेंक देता है, और वो तीर सामने की ओर जाके एक पेड़ से टकरा जाता है। ये देखकर बूढ़ा शॉक हो गया और अपना एमसी सीखने के लिए डिटरमिन्ड रहा, और अपने टैलेंट के साथ 1 साल में ही 1 स्टार मैच बन गया। अपने एमसी का नाम डेरिक है दोस्तों, इसलिए अभी से हम इसको डेरिक बोलेंगे। एक रात बूढ़े ने कहा, ये 1 स्टार स्पेल तो कुछ नहीं है, नोबल्स तो कमिंग ऑफ एज से पहले ही 3 स्टार तक पहुंच जाते हैं, और तेरे जैसा कॉमनर 2 स्टार पर जाते ही गिव अप कर देगा। मास्टर हमेशा कहता था कि ब्लड लाइन ही सब कुछ है और बॉय का एफर्ट यूजलेस है। उसके अगले दिन सिटी में बहुत तेज बारिश होती है, और जब डेरिक घर आता है तो ओल्ड मैन लाइफलेस होता है। उसके शरीर पर मारने के निशान पड़े हुए थे, और डेरिक ने सोचा कि ओल्ड मैन किसी फाइट में पड़ गया होगा और हार गया होगा। लेकिन बाद में डेरिक को पता चला कि ओल्ड मैन स्टोर से 2 स्टार स्पेल बुक चोरी करते हुए पकड़ा गया और गार्ड ने उसको पीटा। डेरिक हैरान था। उसने सोचा कि इतना बेलालच इंसान ऐसा क्यों करेगा। तभी उसे याद आता है कि बूढ़ा हमेशा ब्लड लाइन के इम्पोर्टेंस की बातें करता है। तभी उसके सामने एक सिस्टम स्क्रीन प्रकट होती है, लेकिन डेरिक जानता था कि नोबल ब्लड वाला खून उस पर लागू नहीं होता। तब उसको समझ आया कि उसके मास्टर ने कुछ अनथिंकेबल कर दिया है। सिस्टम स्क्रीन उसे बोलती है कि बेसिक ऑफ मैजिक अनलॉक हो गया है और अभी तुमको अपनी मेन क्लास चुननी पड़ेगी। यहाँ से 4 साल बीत जाते हैं और बहुत कुछ बदल जाता है। उस दौरान डेरिक की मुलाकात केतिया फ्लेमार्ट नाम के अब खत्म हो गए परिवार की विस्काउंटेस से होती है। वो साथ ही 3 स्टार मैच भी थी। उसकी मदद से डेरिक ने उससे बहुत कुछ सीखा। फिर कहानी पहुंचती है बेल्डन टावन में। वहाँ केतिया अपने डेरिक को कहती है कि किसी मैच का इवॉल्व करना चाहना एकदम नॉर्मल बात है, लेकिन ज़्यादा लालच कभी कभी रुकावट बन जाता है। डेरिक हाँ बोलता है और कहता है कि वो उसकी एडवाइस याद रखेगा। फिर केतिया डेरिक से कहते हैं कि अपने आंखें बंद करो और अपना माना फील करो। वो उसे समझाते हैं कि माना कहाँ फील होता है और कैसे पैदा होता है, और उसी एनर्जी को इमेजिनेशन से रियलिटी में कैसे बदला जाता है। फिर कई दिन बीत जाते हैं। केतिया अपने डेरिक के साथ कई जगह ट्रैवल करती है और उसे अलग अलग स्पेल सिखाती है, और ये और हाई सोसाइटी कैसे काम करती है ये भी समझाती है। फिर 1 साल बीत जाता है और मेंटोर को अपने अप्रेंटिस को अलविदा कहना पड़ता है। उसे पता चलता है कि एल्वेस्टर काउंटी ने उसे अपने बच्चे का प्राइवेट ट्यूटर चुन लिया है, और जाते टाइम केतिया अपने स्टूडेंट को एक 2 स्टार स्पेल बुक देती है और कहती है अपना ध्यान रखे। डेरिक अपने बिस्तर पे बैठा वो 2 स्टार स्पेल बुक देखते रह जाता है और 1 साल बीत जाता है। इस दौरान डेरिक अकेले ही पढ़ाई करता है और 2 स्टार स्पेल बुक मास्टर कर लेता है। सिर्फ 16 साल की उम्र में लड़का 2 स्टार मैच बन जाता है। वापिस बेल्डिंग टावन में एक आदमी डेरिक से बोलता है कि आखिरकार एक ढंग की रिक्वेस्ट मिल गई है। डेरिक बोलता है कि कैसी रिक्वेस्ट है। आदमी बोलता है कि ये रिक्वेस्ट हाउस डुप्लेन से आई है, सीधे ग्रैंड डची से, और पूछता है कि वो समझता है कि ये कितना बड़ा मौका है। डेरिक हैरान होकर पूछता है कि इतनी बड़ी हाउस होल्ड की पार्टी हमारे जैसे मर्सनरी को कैसे हायर करेगी। गिल मास्टर तो खुशी से उछल पड़ता है, कहता है कि डुप्लेन फैमिली गोल्ड ऐसे उड़ाती है कि कल है ही नहीं। पर डेरिक की कॉलर पकड़ के बोलता है कि ये जॉब फ्यूचर में बहुत सारे दरवाजे खोल सकता है। फिर डेरिक पूछता है कि डुप्लेन फैमिली आखिर करवाना क्या चाहती है। मास्टर बोलता है कि मिशन बहुत सिंपल है, सिर्फ ग्रैंड ड्यूक के टेरिटरी के आउटस्कर्ट्स में सिर्फ कुछ मॉन्स्टर को मारना है।
लेकिन डेरिक को ये कहानी सस्पिशियस लगती है क्योंकि इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी छोटी मर्सनरी ग्रुप को क्यों हायर करेगा कोई, इसलिए वो ऑफर ठुकरा देता है। लेकिन गिल्ड मास्टर उसे रुकने को बोलता है। फिर डेरिक पीछे मुड़ के बोलता है कि वो ऐसे जॉब नहीं लेता जो स्केची लगे। आदमी थोड़ा डेस्परेट हो जाता है और कहता है कि उसे उसकी ज़रूरत है क्योंकि क्लाइंट ने साफ तौर से एक मेज मांगा है और वो भी उनकी रेयर मर्सनरी कॉर्प से। वो जोर देकर कहता है कि उसे उसकी ज़रूरत है, लेकिन डेरिक अब भी सस्पिशियस रहता है और कहता है कि वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। जब उसे दिखता है कि डेरिक टस से मस नहीं हो रहा तो वो उसे एक गोल्ड कॉइन ऑफर करता है और कहता है कि ये एक एडवांस पेमेंट है। फिर डेरिक ये देखकर मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ देर बाद उसे उसके क्लाइंट से मिलवाया जाता है, एक बटलर और एक मेड। गिल्ड मास्टर औपचारिक तौर से उस लड़के का परिचय करवाता है, लेकिन बटलर उस लड़के से मदद लेने की मना कर देता है। लेकिन गिल्ड मास्टर समझाता है कि यह गिल्ड का सबसे बेहतर मेज है, लेकिन बटलर कहता है कि यह बच्चा है। फिर बटलर और वो सब यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन मेड उसके कान में कुछ फुसफुसाती है और वो दोनों उस गुड्डी हुई लड़की को देखते हैं। वो लड़की डेरिक का नाम लेकर उसे बुलाती है और कहती है कि क्या वो उससे थोड़ी देर बात कर सकता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर डोपलेन के घर के पास पहुंच जाता है, जहाँ मिशन शुरू हो जाता है और डेरिक एक गॉब्लिन को उसके तलवार से मार देता है और फिर लाल आंखों की और दूसरे गॉब्लिन के पास देखता है और उसे भी मार देता है। वहाँ पे 3 गॉब्लिन्स रहते हैं और तीनों को वो बहुत अच्छी तरीके से मारता है और उसके पीछे से भी एक गॉब्लिन उस पर अटैक करता है, लेकिन वो पीछे से जाके डॉच कर देता है और उसके गले पर चाकू रख के उसे मार देता है। फिर उन सब गॉब्लिनों को एक बिजली का झटका देता है और उनको साफ कर देता है। फिर सब गॉब्लिन को मारने के बाद डेरिक क्लाइंट के पास जाता है और कहता है मिशन कंप्लीट हो गया है। बटलर और मेड उसकी एफिशिएंसी देखकर साफ साफ तौर से इम्प्रेस होते हैं। हुडवाई लड़की मुस्कुराती है और कहती है कि उसने जल्दी ही इतने सारे दुश्मनों को गिरा दिया। उस रात टैवन का माहौल पूरी तरीके से बदला हुआ रहता है। वहाँ पे एक सुनहरी बालों वाली लड़की डेरिक को बोलती है कि वो नोबल का कुत्ता बन गया। गिल्ड मास्टर हालात को शांत करने की कोशिश करता है और वो लड़की और ज़्यादा चिढ़ जाती है। तब वो आदमी उसे हाथ से इशारा करके अमाउंट दिखाता है, लेकिन लड़की एक सिल्वर कॉइन समझती है। लेकिन आदमी कॉन्फिडेंस होकर ना बोल के असली कीमत बोलता है, 5 गोल्ड कॉइन। ये देखकर वो लड़की टेबल पर सिर थपथपाने लगती है और कहती है कि नोबल्स के जूते चाटूंगी और वो वही सो जाती है। फिर गिल्ड मास्टर डेरिक से बोलता है कि रिक्वेस्ट कैसे रही। फिर डेरिक बोलता है कि कुछ खास नहीं रहा। क्लाइंट का फर्स्ट इम्प्रेशन कुछ खास नहीं था, लेकिन उनके उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं लगती। फिर एमसी बोलता है कि वो तीनों को क्लाइंट झूठ बोल रहे थे। फिर वो बोलता है कि उसने क्या नोटिस किया। वो नोबल लोग किसी को ढूंढ रहे थे जिसके पास यूथ स्टेमिना और सोशल स्किल, और वही यूथ वाली लड़की पूरी तरीके से वो देख रही थी आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं। और ये सब देख के गिल्ड मास्टर बोलता है कि अपना सिर्फ काम करो, वो बाकी सब वो तुम मत सोचो। मर्सनरी कोई डिटेक्टिव नहीं होते। डेरिक भी ये बात सुनकर हाँ बोल देता है। अगले दिन ग्रैंड डची ऑफ डुकलेन में मिशन आगे बढ़ता है और वो डेरिक क्लाइंट से बोलता है कि सभी गॉब्लिन्स मार दिए गए हैं और मिशन कंप्लीट हो गया है। बटलर उनके काम की तारीफ करता है और उनको पैसे दे देता है। गिल्ड मास्टर डेरिक का सिर थपथपाता है और बटलर सीधे डेरिक से बात करता है और उसके स्किल की तारीफ करता है और कहता है कि क्या वो दूसरी जॉब के लिए रेडी है। वो न्यू जॉब के बदले डेरिक को 15 गोल्ड कॉइन ऑफर करता है और डेरिक थोड़ा सा हिचकिचा के मान जाता है। सब गैरेज में बैठ के ग्रैंड ड्यूक के घर में पहुंच जाते हैं।
और इतना बड़ा घर देख के डेरिक थोड़ा सा शॉक रह जाता है और बटलर अपना परिचय देते हुए बोलता है कि मैं एक ग्रैंड बटलर हूँ, अपना अपना परिचय छुपाने के लिए माफी मांगता हूँ। ये सुनकर गैडन घबरा जाता है। उनके साथ आई महिला खुद को हेडमेट बताती है। उसके बाद हुड वाली लड़की आगे आती है और एमसी जिज्ञासा से आगे उसकी ओर देखता है, उसे उसकी असली पहचान सोचता हुआ।